हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशल मैथ चैलेंज के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक पैटर्न जैसे 101 का स्क्वायर, फिर 1001 का स्क्वायर, तो इस पैटर्न में अगर नंबर रहे तो कैसे उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स और विद इन फ्यू सेकेंड्स। और उसका एप्लीकेशन भी हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताए थे। तो उसी तरीके से आज हमने दूसरा पैटर्न लिया है और इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इस पैटर्न में कोई नंबर दिया है तो। और फिर बाद में आगे के वीडियो में हम आपको इसका एप्लीकेशन भी सिखाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, 121। अब इसके आगे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और खुद से भी इन चीजों को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, तो आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे 11 के पावर में 2 है तो हमने क्या लिखा, 121। तो ये ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ वंस है वो कितना टाइम है, तो वो 2 बार है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा 1 2 और उसके फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो कितना बार है यह आपको मेनली ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे कैसे उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 और उसके बाद फिर वहां से घटना शुरू होगा, तो क्या होगा 2 1। आप देखिए यहां से इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न। मतलब कि जितना बार 1 है वहां तक मैक्सिमम जाना है। तो आप इसको यहां से याद रख सकते हैं इस पैटर्न को कि यहां से अगर 3 बार 1 है तो 1 2 3 पीक पे पहुंच गए, फिर यहां से घटना है, फिर उसके बाद 2 1। इसी तरीके से अगर आप तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो कितना बार है बच्चों, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, टॉप तक जाना है, तो टॉप तक कितने बार में जाना है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है तो 4 बार में जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 2 3 4। और 4 मतलब स्टॉप पे पहुंच गया। अब स्टॉप पे पहुंच गए तो यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, टॉप के बाद, मतलब कि 1 2 3 4 हो गया, अब इसके बाद क्या 3 2 1। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 4 बार 1 है, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम नंबर तक जाते हैं। मैक्सिमम नंबर मतलब जितनी बार 1 है वहां तक जाते हैं और उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इसका पीक पॉइंट है 4 पे, फिर उसके बाद इसको रिवर्स कर दीजिए 1 2 3 को, तो क्या हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा। सो पीक पे जाने के बाद रिवर्स कर देते हैं, तो वो तरीका हो गया याद रखने का। या नहीं तो आप ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपको लिखना सिखाया है, आप चाहे तो राइट साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से ऐसे आए, फिर यहाँ पीक पे आए, फिर यहां से ऐसे गए, या नहीं तो आप यहां से ऐसे गए और फिर यहां से ऐसे आए। तो आपको जैसा सुविधा लगता है या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट आप उससे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहां से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस है हमारा, नंबर ऑफ वंस इसमें हमने लिया है 5 टाइम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस है 5 टाइम। तो आप बताओ कैसे लिखेंगे, तो हम आपको राइट साइड से लिखना सिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 मतलब 5 टाइम्स 1 है तो 5 इसका पीक हो गया। अब यहां से घटना शुरू होगा, तो यहां पे हम अभी इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो यहां से 4 3 2 1। तो आप देखो, आप इधर से जाइए, राइट साइड से लिखिए या लेफ्ट साइड से लिखिए, दोनों साइड से रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ वंस है वो कितना है, तो 6 टाइम्स है। तो बच्चों आप खुद बताइए इसमें क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कहां से, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब आप बताओ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा 2, फिर क्या होगा
3, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 5, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6। अब इसके बाद घटना शुरू होगा, तो घटना शुरू होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये 6 डिजिट का नंबर है और नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से इतने बड़े नंबर को आप जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका यूज होगा। इसीलिए इन चीजों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज किया जाता है। अगर इस पैटर्न का एप्लीकेशन में हम आपको सिखाएंगे आगे, तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि अगर 6 टाइम्स 1 है तो कैसे इसको लिखेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पे 7 टाइम्स 1 है, 7 टाइम्स 1 है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और टॉप कहां पे बनेगा, तो जितना नंबर ऑफ वंस है कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7। अब उसके बाद फिर यहां से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, तो यहां से जस्ट इसका रिवर्स, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये नाम भी याद रखना जरूरी है, पैलिंड्रोमिक असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। तो ये जब टेक्निकल वर्ड आप याद रखेंगे, कई बार आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो आप बहुत स्मार्ट कहे जाएंगे कि आपको अच्छी अच्छी चीजें पता है। तो ये नाम भी आप याद रखना इसका। और हमने आपको बताया दोनों साइड से लिखने का तरीका। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 टाइम्स 1 है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप इसका रिजल्ट काफी आसानी से 5 सेकेंड के अंदर खुद से भी लिख सकते हैं। मेरे लिखने से पहले आप इसका जवाब मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 है तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से, 1 से। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे जाएगा 8। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका रिवर्स, तो यहाँ पे 8 के बाद 8 से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से इसको रिवर्स कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सारे पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व भी किए होंगे और सीखे भी होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। आप कैलकुलेटर की सहायता से इसे क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। तो अगर बड़ा नंबर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो वहां पे अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आप आसानी से इसे यूज करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो कन्वेंशनल मेथड से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप सही रिजल्ट तक पहुंच भी ना पाए। इसीलिए यह पैटर्न, यह ट्रिक, जिसकी एक लिमिटेशन है कि पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अगर वो पैटर्न फिट बैठता है तभी ये लगेगा, अगर इसमें कोई भी डिजिट चेंज हो गया, बीच में कुछ और आ गया, तो फिर ये रूल उसमें वैलिड नहीं होगा। ये पैटर्न, ये तरीका, ये ट्रिक उसके लिए वैलिड नहीं होगा। सो हर एक ट्रिक के वैलिड ये अपने लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम ये सारी चीज जानते हैं तो जहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जहां पे इस तरीके के पैटर्न का नंबर दिया रहेगा, हम अपने कैलकुलेशन को बहुत ही फास्टर कर सकते हैं और रिजल्ट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सो आई होप you learn and enjoy in this video. Thank you very much for watching this video. अगले वीडियो में हम आपको इसका एप्लीकेशन अच्छे से सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।